अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एरेज के मतलब स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एरेज होते क्या हैं। एरे इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जिनकी डेटा टाइप सेम होती है, यानी कि डिफरेंट डेटा टाइप्स नहीं बल्कि एक ही डेटा टाइप्स के मुख्तलिफ एलिमेंट्स की कलेक्शंस को एरे बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक रियल और वैलिड एरे है। क्यों? क्योंकि इसमें सारी जो हमारे डेटा टाइप्स है सेम है, इंटीजर है, और इसमें हर एक पोजीशन को टेक्निकली हम इंडेक्स बोलते हैं। तो ये एरेज इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होते हैं। इंडेक्स जीरो पे हमारे पास जो वैल्यू है वो 25 पड़ी है, फिर वन बाई वन के रेस के साथ वन टू थ्री और फोर। अब हमारे पास इस एरे की टोटल कैपेसिटी 5 है। इसको हम लेंथ भी कह सकते हैं या साइज भी कह सकते हैं, और इस जीरो वन टू जो पोजीशंस हैं इनको हम इंडेक्स कहेंगे। अब एरेस की जरूरत क्यों पड़ी? हम एक ऐसा सिनेरियो कंसिडर करते हैं जिसमें आपने प्रोग्राम के अंदर 5 स्टूडेंट्स के पीएफ के या जावास्क्रिप्ट के या ऊप के मार्क्स स्टोर करने हैं। सबसे आसान तरीका जो आपको बाज़ाहिर अभी नजर आ रहा है वो ये है कि 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर करके उनके मार्क्स के साथ इनिशियलाइज कर लें। इस तरह आप अब नोट करेंगे कि हमारा प्रोग्राम कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इस कम्प्लेक्सिटी से और लाइन ऑफ कोड्स को कम करने के लिए एरेज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है कि आप एक ही एरे बनाएं, और चूंकि स्टूडेंट्स के मार्क्स एक सेम डाटा टाइप होगी तो उनको उस एरे में स्टोर कर लें। अब हमारे पास जीरो इंडेक्स है और 25 क्या है, वैल्यू है। अब हम आपको प्रैक्टिकली इक्लिप्स में कोड करके दिखाएंगे कि एरेज को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, एरे में डिफॉल्ट वैल्यूज के मतलब डिस्कस करेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब हम इक्लिप्स में आते हैं। अब लेट्स से हम ये हमारा दूसरा वीक का प्रोग्राम्स है, तो हम एक अलहदा से पैकेज या फोल्डर बनाएंगे जिसमें हमारे दूसरे वीक के प्रोग्राम्स मौजूद होंगे। तो इस सोर्स के अंदर हमने एक नया पैकेज क्रिएट किया। इसका नाम हम सेकंड वीक रख लेते हैं। फिनिश। अब सेकंड वीक के सारे प्रोग्राम्स इस पैकेज या इस फोल्डर में हम स्टोर करेंगे। न्यू प्रोग्राम या क्लास, इसका नाम हम रख लेते हैं एरे डेमो। मेन के मेथड को हम ऑटो जनरेट करा लेते हैं। फिनिश। अब मेन में हम एरे से मुतल्लिक कोड करेंगे। हम इंटीजर टाइप का एक एरे बनाना चाहते हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करने के लिए। तो एरेज के लिए इंटीजर के बाद ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट आप यूज करें, और लेट्स इसका नाम हम मार्क्स एरे रखते हैं। इसको हम यहाँ पर इनिशियलाइज नाम भी कराएं तब भी इशू नहीं है, लेकिन जब भी हमने इस वेरिएबल को यूज करना है, चाहे वो सिस आउट में यानी सी आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन में यूज करें, चाहे किसी और वेरिएबल में वैल्यूज को एक्सेस करके उस वेरिएबल को असाइन करें, तो ये वाला एरे इनिशियलाइज होना जरूरी है। न्यू एंड, और यहाँ पर इसका साइज हमें बताना पड़ेगा 5। अब हम वन बाई वन इसमें एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। यूजर से भी इनपुट हम ले सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग मैं यूजर से इनपुट नहीं ले रहा हूँ बल्कि हार्ड कोडेड वैल्यूज लिख रहा हूँ। अब ये हमारे पास इंडेक्स वन, इंडेक्स टू, इंडेक्स थ्री, इंडेक्स फोर, इस पे लेट से हम 33 से स्टोर कर लेते हैं। इस स्टूडेंट के लेट से 43 मार्क्स दें, इसके 53 मार्क्स दें, और इसके 5 मार्क्स दें। अब हमारे पास ये एरे फिल हो गया। इसकी फर्स्ट पोजीशन पे 13, सेकंड पे 33 और लास्ट पोजीशन पे 5 सेव है। हम इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। सिस आउट वैल्यू स्टोर इन द इंडेक्स 3 is equal to प्लस
यहाँ पर हम मार्क्स एरे ऑफ 3, इस प्रोग्राम को हम रन करें तो हमारे पास ये 53 प्रिंट हो जाना चाहिए। इंडेक्स 3 पे 53 स्टोर है। इस तरह हमने सक्सेसफुली एरे को इनिशियलाइज और डिक्लेयर करना सीख लिया है और उसकी वैल्यूज को कैसे एक्सेस करते हैं वो भी देख लिया है। अब हम एक और एरे क्रिएट करते हैं, बूलियन इज पास्ट साइन टू न्यू बूलियन ऑफ 5। अब यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि हम एक सिंपल बूलियन वेरिएबल में या एक सिंपल वेरिएबल में 5 वैल्यू स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इसको प्रोग्राम हमारा एरे कंसिडर नहीं कर रहा। इसको रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि इसके साथ आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें। अब ये मसला हल हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ही आपने एरे इस तरह इनिशियलाइज करा दिया तो क्या इसके जो इंडेक्सेस हैं उनमें डिफॉल्ट वैल्यूज पड़ी हुई हैं या गार्बेज पड़ी हुई है। तो इसके इंडेक्स में हम प्रिंट करा के दिखाते हैं। यहाँ पर क्या स्टोर है, इस पास्ट ऑफ 0। अब यहाँ पर हम ये प्रिंट कराना चाहते हैं कि इस एरे जिसका साइज या लेंथ 5 है उसके 0 इंडेक्स में क्या वैल्यू पड़ी हुई है। ये फॉल्स होनी चाहिए क्योंकि बूलियन के केस में हमारा एरे में फॉल्स स्टोर होता है, इंटीजर के केस में 0 स्टोर होता है, फ्लोट के केस में 0.0 स्टोर होता है, बूलियन के केस में फॉल्स स्टोर होता है और स्ट्रिंग के केस में नल स्टोर होता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हम 1 बाय 1 एक इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं और प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पर हम रिपीट के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। इस एरे में मौजूद तमाम वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए हम फॉर की लूप लगा सकते हैं। फॉर इंटीजर I is assigned to 0, I less than equal to 4, I plus plus sys out marks array of I। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज प्रिंट हो गई। इसी तरह हम यूजर से इनपुट लेते हुए फॉर की लूप लगा सकते हैं और उससे बार बार इनपुट भी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एरे के किसी भी एलिमेंट को आप उसके कंटेंट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। मार्क्स एरे ऑफ 3 इज असाइन टू 53 की बजाय आप 73 करना चाहते हैं, ये किया। और अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। सिस आउट मार्क्स एरे ऑफ 3 और आपके सामने 73 प्रिंट हो गया है। अब बात करेंगे व्हाट इज एरे लेंथ। जावा के अंदर एरे का एक बिल्ट इन एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू आप एरे के साइज को मालूम कर सकते हैं। इंटीजर साइज इज असाइन टू मार्क्स एरे डॉट लेंथ। अब अगर आप साइज प्रिंट कराएं तो ये इसकी कैपेसिटी 5 है, इसमें 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं तो आपके सामने 5 प्रिंट होगा। सिस आउट मार्क्स एरे डॉट 5। तो इसका बेनिफिट क्या होगा। इसका बेनिफिट यह है कि बजाय इसके हम हार्ड कोडेड फॉर लिखें हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। फॉर इंटीजर I is assigned to 0, I less than marks array dot length I plus plus sys out marks array of
आपके सामने ये वैल्यूज प्रिंट हो गई और मार्क्स एरे डॉट लेंथ यानी कि 5 तक जाके आपका प्रोग्राम रुक गया। 0 1 2 3 और 4 में मौजूद एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। अब अगर आप एक ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करें जो कि एग्जिस्ट ना करता हो, लेट्स से मार्क्स एरे ऑफ 5 एग्जिस्ट नहीं करता या 6 या 9, तो आपके पास जावा में एरर आ जाएगा जिसको एक्सेप्शन कहते हैं और हम इसको एक्सेप्शन के टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स से हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं इसके इंडेक्स, इनवैलिड इंडेक्स को, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और हम यहाँ पर कहते हैं कि एरे इंडेक्स ऑफ 10 एक्सेस करो। तो यहाँ पर गार्बेज वैल्यू नहीं प्रिंट होगी बल्कि एक एरर आ जाएगा। ये देखें एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड और इंडेक्स 10 आउट ऑफ बाउंड, यानी कि ये इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम आखिर में एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे कि हमारे पास एक एरे है और आप उसमें मिनिमम या मैक्सिमम एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये सारी वैल्यूज खुद लेने की बजाय यूजर से इनपुट लेते हैं। और इंटीजर I assigned to 0, I less than marks array dot length I plus plus sys out enter value for index plus I plus 1। यूजर को हम 0 से नहीं बल्कि 1 प्रिंट कराएंगे क्योंकि एंड यूजर को ये आइडिया नहीं होता कि कंप्यूटर में ये वाली काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। और अब हम जो भी यूजर इनपुट लगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं। कैसे स्टोर कराएंगे? सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेने के लिए ये वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इज असाइन टू न्यू स्कैनर डॉट इन। अब इस क्लास को हमने इंपोर्ट भी करना है, तो इसके लिए जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब हम चूंकि इस वेरिएबल के इंडेक्सेस में वैल्यू स्टोर करा रहे हैं तो इसके लिए सिंटैक्स ये होगा, मार्क्स एरे ऑफ आई इज असाइन टू इनपुट डॉट नेक्स्ट एंड। यूजर जो भी वैल्यू देगा वो इस वक्त आई की जो भी पोजीशन होगी, जो भी वैल्यू होगी, उस हिसाब से मार्क एरे में स्टोर हो जाएगा। पहली दफा 0, फिर आई में रेज होगा, फिर मार्क्स एरे के 1 पोजीशन पे, फिर 2 और सो ऑन सो फोर्थ। अब यूजर से इनपुट लेने के बाद हम ये मालूम करना चाहते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है। तो सबसे पहले हम ये कंसिडर करेंगे कि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 इंडेक्स में पड़ी हुई है। उसके बाद हम बार बार हर इंडेक्स को एक्सप्लोर करेंगे, उसे मौजूद वैल्यू को रीड करेंगे, और अगर वो वैल्यू करंट वैल्यू से कम हुई तो हम न्यू वैल्यू इस वाले एलिमेंट को, यानी मिनिमम वाले एलिमेंट को या मिनिमम वाले वेरिएबल को असाइन कर देंगे। और ये हम लूप चलाते रहेंगे जब तक कि एरे एंड ना हो जाए और इन द एंड ऑफ डे हमारे पास मिनिमम वैल्यू मौजूद होगी। तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर मिनिमम इज असाइन टू मार्क्स एरे ऑफ 0। अब यहाँ पर कई लोग समझते हैं कि लूप हमेशा 0 से स्टार्ट होना चाहिए। क्या हमें 0 वाले एलिमेंट को देखने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने 0 को ऑलरेडी इस वाले एलिमेंट में स्टोर कर लिया है और हम इसको दोबारा इसी से कंपेयर नहीं कराएंगे। अब हमारी लूप स्टार्ट होगी 1 से। आई लेस देन मार्क्स एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस इफ minimum is greater than
मार्क्स एरे ऑफ आई, जो भी इस वक्त आई की वैल्यू है उससे अगर ये ग्रेटर देन है तो इससे मुराद ये मिनिमम नहीं है बल्कि ये वाली वैल्यू मिनिमम है। तो हम मिनिमम को ओवरराइड करा देंगे, मिनिमम को मॉडिफाई कर देंगे। मिनिमम is assigned to marks array of I। अब जब हम ये लूप मुकम्मल तौर पे चला लेंगे और इस लूप से कंट्रोल बाहर आएगा तो हमारे पास एक्चुअल मिनिमम वैल्यू स्टोर हो चुकी होगी मिनिमम के वेरिएबल में। इसको हम अब सेफली प्रिंट करा सकते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इंडेक्स 1 में हमने 12 दिया, इंडेक्स 2 में हमने 32 दिया, 45, 90 और 7, और हमारे पास मिनिमम वैल्यू 7 है और ये 7 हमारे पास इसमें स्टोर होगी और प्रिंट हो गई। अब मैक्सिमम का प्रोग्राम मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, मैक्सिमम भी इसके वाइस वर्सा होगा। आपने उसको खुद से डेवलप करने की कोशिश करनी है। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।